गांव भंडारी के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, काकी ताई सब ने मेरी राम राम। सबसे पहला तो इतने सारे खिंड के देख के मेरा जी राजी हो गया। यो तब भी राजी था 1-1.5 साल 13 महीने जब किसान आंदोलन चल रहा था। आंदोलन की खासियत क्या थी कि 40 पार तक गणखरा आदमी था। जितना मानस था ना उड़े 40 साल तक ऊपर ऊपर का था। और वह सुनील वाली बात थी कि उस तक निचला के बेरा नहीं क्या हो रहा है, बेरा नहीं सोच खत्म हो ली है, बेरा नहीं दिमाग में नहीं कुछ रह रहा, गात में नहीं कुछ रह रहा, बनता है कौन कुछ बेचारा पे, या उनका समझ में कौन आंता कि लड़ना के है, या हम नहीं बना दिए वहीं से डांगरान तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जाऊंगा, तू तो पढ़ ले। बालो तो बाबूजी बना दिए, फिर पढ़ने खातर बाहर भेज दिए, और फिर वो उल्टे आए नहीं, आज तक नहीं आ लिए। ये भी में मोबाइल के जरिए उड़े बैठे हैं शहर में। और ये पूरा योजनाबद्ध होया है, कदे नहीं सोचते हो। छोटा परिवार करना, फिर हर कमरे में टेलीविजन लाना, हर घर में टेलीविजन लाना, फिर हाथ हाथ में मोबाइल पकड़ाना, यो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से चला। क्योंकि अगर परिवार टूटेंगे नहीं तो जानकारी पहुंच जाएगी अगली पीढ़ी तक सारी कि भाई बीज न्यू बचाना होया करे, मानस न्यू बचाने होया करे, इज्जत का खेल यो होया करे। और जिंदगी में संघर्ष जो है ना वो एक सर्वमान्य सत्य है। संघर्ष आपा ने अपनी औलाद संघर्ष करने तय हटा दी। यो एक कारण है कि एक पीढ़ी तो पूरे संघर्षी लोगों की और एक पीढ़ी वाय नपुंसका की। यो बन गया जहां तक टूट रहे आप एक दूसरे तक, लेकिन काम चले नहीं। कारण क्या है, जब समाज में एक बार दौड़ोगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी ताऊ कि एक तबका भी नहीं बच रहा है, एक भी जुन सा प्यार तय सुख शांति तय जी रहा हो। ना तो दुकानदार, ना नौकरी आला, ना खेती आला, ना घर परिवार, ना कोई बेरोजगार, ना पढ़ने वाला, सबकी गर्दन ऐसे दबोची जा रही है लगातार। हमने तो आजादी देख ली, मारे तड़पणिया इतनी रह रही है। अगर हम जब बालकपन में छोटे थे तो हमने साबत साबत दिन उबाने पाए अभी फर्क के देखा है, खेता में, गोरा में, नदी में, बणी में, मतलब रुके नहीं कितने भी। वह जो आजादी थी ना वह इब काबू करने लाग रहे हैं, उसने खत्म करने लाग रहे हैं, वह बर्दाश्त नहीं हो रही मारे पे, जय तो सड़क पर उतर रहे। औलाद की जिंदगी खतरे में दिखे साफ साफ। आज से 15 साल पहले मैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करा करूं, बच्चों के दिमाग पे काम करा करता, तो मैंने 15 साल पहले अपनी डायरी में लिख रखा कि सन 2021 तक ऐसा समय आएगा जब हम लोगों के बच्चे आपस में एक दूसरे का कत्ल सिर्फ इसलिए करने लग जाएंगे कि पढ़ाई उनके ऊपर बोझ बनेगी। मानसा के, टीचर्स के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, मां बाप के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। और मेरा दिल उस दिन दहल गया था जब 2017 में पहली खबर आई थी, गुड़गांव के एक स्कूल में एक बालक ने अपना स्कूल का बालक जांत मार दिया था, छुट्टी हो जाए अगर बालक मरण तय। अगर मैंने कल पीटीएम में मेरी मां से शिकायत ला होगा मास्टर, याद है वह कहानी। इसके पीछे की सोच देखो आप, और उसके पीछे की सोच न समझने खातर ये देखो कि अपन बालक किसे किसे बना लिए। क्योंकि आप सारी चीज शहर तय कॉपी करा, हां अमीरा की कॉपी करा हमारे बालक, और शहर की कि शहर में जो कुछ चल रहा है ना वो ये करना है 20-40 जगह में। तो इसका मतलब तो यो काम आने वाले टाइम में अपने गांव में भी होने वाला है। जितना नशा शहर में है, जितनी चोरी डकैती शहर में है, जो कर भाईचारा शहर में टूट रहा है, जो करोड़ा मानस ने नाम तक कौन जान दे, नंबर तक जाना है। बोला रा कौन सा राम प्रकाश कौन, बेरा नहीं कौन, अगो फलानी जगह काम करा करे,
न्यू भी नहीं बेरा, अगर उसका ओढ़े फलानी जगह वो भी है, उसका छोरा न्यू करा कर, अच्छा 470 वाला न्यू जाना उड़ा है, आपस में बात करे तो न्यू कौन कंदे अक्सर भाई यू फलाना नाम लेगा जो कर अपने तो बुढ़ा गए, अपनी न्यू भी बेरा छोरी फलाने की छोरी कित ब्याह रखी, उसके बालक कित ब्याह रखे, हमारी बुआ कित ब्याह रखी, उनके आगे बालक कित कित सारी रिश्तेदारियां का बेरा, दूसरे की भी उड़े किसी ने नहीं बेरा। इब मारा एक चीज समस्या आई कि जिस तरीके से अपने बालकों के हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा है, और मैं जो बात कह रहा हूं यह सारी वैज्ञानिक है, कि जब बच्चा मोबाइल पे लगता है और वो वीडियो गेम खेलता है, उसके अंदर से वही वाले हार्मोन निकलते हैं जो हार्मोन किसी की भलाई करने तक लिखड़ा करें। जो कर मैं किसी की भलाई करूंगा ना, अच्छा काम करूंगा, तो शान मन में शांति सी रहो, कुछ आज बढ़िया करा तो अगले दिन और अच्छा करने मेरा जी करेगा। तो जब बालक मोबाइल पे आधा घंटा, मान लो शुरू में पहले दिन आप न्यू कह दे वो 5 मिनट खातर देखने दो, यकीन मानियो जितना मजा उसने 5 मिनट में आओगा ना, अगले दिन 5 मिनट में उससे कम आओगा, तो वो ज्यादा टाइम मांगेगा, और फिर एक टाइम आओगा कि वो 2-2 घंटे मोबाइल छोड़ ही नहीं। और जिस दिन घर में कोई माँ बाप ना और कोई मानस ना हो, तो दोनों सब दिन नहीं छोड़ रहे उसका पेंडा। और जब वो ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लग जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मोबाइल से उसको वो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, उसको वो आनंद आना बंद हो जाएगा, और उस दिन उसके पास एक ही रास्ता मिलेगा उस आनंद का, और वो होगा नशा। और फिर वो नशे की खोज में चलेगा, और फिर गांव में कोई बेचनिया उसके संपर्क में आओगा। और इसलिए आज के टाइम पे जो बालक हमारे सब तक गड़ा नशा कर रहे हैं, वो वही हैं जिनने टेलीविजन का, फिल्मा का, मोबाइला का शौक ज्यादा होया करता। एक बार नजर दौड़ा के देख लियो, वही बालक पाओगे जो परिवार से टूटे। दूसरे नंबर पे, अगर समाज के अंदर दूसरे गांव में नशा आ लिया, यकीन मानियो आपके गांव तक घनी दूर नहीं है, फिर वो आओगा वो भी। और जब गांव में आ लिया और परले पान्ने में आ रहा हो, तो अपने पान्ने तभी घनी दूर नहीं है। और जब पान्ने में आ लिया हो तो घना दूर नहीं है घर। पड़ोसी के बालक के हाथ में बंदूक हो, तलवार हो या नशे का इंजेक्शन, आपके बालक तक घनी दूर नहीं है। जाए तय आपके बच्चों के लिए काम करना हमारी मजबूरी है, उन पर बात करना। यो कारण था समाज में इतनी शानदार व्यवस्था होया करती। मेरे तन न्यू बोला, आज कल बात करने लग रहे थे, न्यू कहने लग गया अक भाई पहलम तो एक दिन ताऊ बैठा था, न्यू बोला पहलम तो अपने बालक ना गोदी भी नहीं ठाओ था उसका बाबू, बोला शर्माया कर दे। मैं बोला ना, गलत बात, शर्माया नहीं करते, क्योंकि अगर जो उसने बालक ठाण में शर्म होंगी ना, तो भाई के बालक ने भी कौन ठावे हो। बालक ठाण में शर्म नहीं थी, असली सोच क्या थी हमारे बुजुर्गा की, कि जब 4 भाई है, तो जिसके नाम का वो छोरा है या वो छोरी है, बालक है, उसका बाप नहीं ठाओगा, बाकी 3 खिलाओगे। दूसरे का होगा बालक, वो नहीं ठाओगा, बाकी खिलाओगे, क्योंकि समाज में ये मैसेज देना था कि बालक और छोरे सबके साथ ले अगर भाइयों, बालक सबके साथ ले हुआ है, अपने बालक का भला मैं करे नहीं सकता जब मेरे पड़ोसी के बालक का नुकसान होने लग रहा होगा तो। और इन ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कंपटीशन का दौर चालू करा कि अच्छा भी बालक उसने कहो एक जो नंबर ले वह, और बढ़िया भी उसने कहे जिन्हें नौकरी मिल जाए। और नौकरी का तंत्र ऐसा चालू करा कि मेरे बालक की भलाई सिर्फ तब होगी अगर नौकरी से पढ़ाई होती होगी, तो मेरे बालक की भलाई सिर्फ तब होगी जब मेरे पड़ोसी के बालक का नुकसान होगा। 2 सगी बाणा के जब सेम बच्चे हो ना, 10वीं में पढ़ते हो, और जब न्यू कहें अग भाई नंबर कितने आए, तो जुनसी बाण के बालक के कम नंबर आए होंगे ना, वह जब सान नगर कमरे में बड़ा तो उन्होंने पूछा है बेटा मारे में के कमी रह गई थी, तेरे नंबर कम क्या था आए, तेरा भाई के ज्यादा आए। अपने सगे भाई तभी कंपटीशन करवा दिया इस कंपटीशन ने। जबकि आदमी का बच्चा कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया जाता, वो इसलिए पैदा हुआ है कि वो बड़ा होके समाज और प्रकृति के लिए जितना अच्छा कर सके उसके लिए तैयार करना होता है।
और समाज में जगह देने ना मार दो रे, जगह की कमी नहीं है। जय आपा ने अपनी जमीन बचा ली तो जमीन नहीं बचेंगी आपकी, मैं पहले आज बता के जान लग रहा हूं, पूरी पूरी तसल्ली बैठा रखी है, जमीन नहीं बचेगी आपकी किसी भी कीमत पे। कारण क्या है, 99% है तो 100 की 100, पर एक मेन्यू छोड़ देगा, रह रहा होगा गांव में कोई भला मानस जिसके बालक गणे नौकरी करते होंगे, उसमें लालच आ जावा है, चाहे लालच करके चाहे जरूरत करके। 99% किसाना की, 100 में तो 99 किसाना की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंक में गिरवी पड़ी है। और जित उसने पैसे ला रखे हैं, चाहे तो उन्हें मकान पर गाड़ी खरीदने पर ब्याह पे तो ला दिए होंगे तो उल्टे नहीं आंदे में, जब उन्हें आड़ती दे दिए होंगे तो आड़तियां ने खत्म करने खातर भी है, बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए। जब उन्हें दुकान में ला दियो तो दुकान खत्म करने का खेल चल रहा है इस टाइम पे। यानी जित भी उस किसान ने पैसे ला रखे हैं उल्टे को ना आवे, सोच लियो आवे को नहीं, कति नहीं आवे। ऊपर तक खेती करने खातर बीज मोल का, पानी मोल का, बिजली मोल की, दवाई मोल की, मेहनत मोल की, ट्रैक्टर पेट्रोल डीजल फी का वो मोल का, एक चीज घर की कौन आदमी दो रहा है, किसान दो रहा है, खाम खाई अंडी हो रहे हैं किसान जमींदार, एक चीज घर की नहीं, बीज भी कौन घर का, ना अपनी मेहनत रही गात की। तो सारी चीज इतनी मेहनत ला के उस पर खर्चा इतना हो जाएगा कि आमदनी हमेशा कम आओगी। आज भी जब 5-4 किला का जमींदार हो और उसके घर में उसका बालक या उसका भाई किते और दुकान ते या किते नौकरी ते सारा ना लगता हो तो खेती नहीं कर सकता, ऐसी हालत बना दी। तो आने वाले टाइम में आपकी खेती को और ज्यादा घाटे का सौदा बनाया जाएगा। अभी तक भी घाटे का सौदा बनाया गया है, आगे भी बनाया जाएगा। बालका ने आप कहना नौकरी नहीं मिलनी, चाहे कितना हंगा ला लो, कितना ला लो, कितने पढ़ा लियो, किसे कॉलेज में रख लियो, कारण क्या है, अगर 100 बालक पास हुए हैं आए साल, 100 बालक, तो केवल एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। यो ट्रेंड है, 1% ही नौकरियां हैं समाज के अंदर, 100 में तो एक ने। 99 मां बाप अपने बालक ने रोज सामने न्यू कह के सोवेंगे कि रेण दे तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास को नोया। तो आपके बीच की दूरियां और बढ़ेंगी। अब आपके एक बात समझो, बच्चे को नौकरी नहीं मिलनी, कत्ती सोच लियो, आपकी खेती नहीं रहनी। अगर आपको गुलाम बनाना हो तो क्या चाहिए, आपकी रोटी जिसके हाथ में गुलाम हो गए, क्यों जी, आपकी रोटी जिसके हाथ में उसके गुलाम, रोटी आपकी पहले से जा चुकी है उनके हाथ में। जमींदार आज के टाइम पे अगर वो खराब बीज दे दे, ऐसा बीज दे दे जिसमें फसलें ना हो या उसमें दाना ही ना लकड़े, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जात और धर्म के नाम पे इतना बट रहा है और उसकी औलाद में लड़ने की हिम्मत नहीं। उसकी औलाद नुगा ये तो खाम खाई जमीन के पाछा लाग रहा, बेच के प्लाट ले लेने, मना बेच के ना बाहर बेच देना, ठीक है, उन्हें बेच के और बाहर, और उन्हें भी कुछ नहीं रह रहा है। सब जितने जान लाग रहे हैं ना, ये अपने बच्चे ने बाहर बेचने लाग रहे हैं, आप देख लियो 70% बर्बाद होके आओगे। क्या तो औलाद उल्टी नहीं आओगी, आओगी तो नाश होगा होगा कति, क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से पहले हम गांव में तो छोड़ के शहर में भेजा बालक हमारा, फिर शहर में तब छोड़ के ना, पहले तो पानीपत ही गुजारा हो जाया करता पढ़ाई का, फिर दिल्ली तो ही होने लग गया, दिल्ली तो भी नहीं होता, बाहर भेजना पड़ेगा। कितनी भेजोगे, किस किस ने भेजोगे, न्यूनतम जमीन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जमीन गेला आपने जोड़ा ही नहीं हो, शरीर नहीं बचा उसका मेहनत करने का, जमीन नहीं बची खाना खाने की, गांव नहीं बचा भाईचारे का, तो अगली पीढ़ी ते दे के जावांगे। जाते बैठे हैं आपके दर पे कि अगली पीढ़ी खातर कूण करना होगा, न्यू तो सोच लो कूण आओगा। बाहर के किसी आदमी ने ठेका ले रखा के, हमने किसी ने ठेका ले रखा के, अरे एक बात समझ लियो, जय कोई बाहर का आदमी आके मेरे वर्गा न्यू कहे अक मेरा साथ दो और मैं बचाऊंगा, न्यू समझ लियो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो। जय कोई न्यू कहे कि मेरा साथ दो, क्योंकि मेरा क्या करेंगे, गड़बड़ क्या हुई कि जिस आदमी ने आपको समझाने की कोशिश करी
उस आदमी को आपने न्यू कह दिया अक तू आगा आगा चाल हम तेरी गेल, हां उसते ही चंदा भी दिया, उसते वोट भी दे, जित खड़े उन्होंने कहा खड़े भी होए, जित गाड़ी भेजन ने कही गाड़ी भी भेजी। और लेकिन उस आदमी के पल्ले कुछ था नहीं, क्योंकि करे को नहीं, क्योंकि होए नहीं सकता। इस गांव खातर अगर कुछ भला करेगा तो इस गांव का आदमी करेगा, इस गांव की अगली पीढ़ी करेगी, इस गांव के लोग करेंगे। बाहर के आदमी के लिए उसका गांव थोड़ा पड़ा है, वो अपना करेगा। मैं अपने गांव ने बचाऊंगा, आप अपने गांव ने बचाओगे तो बच लेंगे, और नहीं तो कति मलिया में टोन के राह पे हैं आपा। आपने राह दिखता हो तो बता दो। ना कोई नेता आवे बचान, ना कोई एमएलए आवे, ना कोई एमपी आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि आपने उसको एमएलए इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें गांव बचाना है, आपने उसको एमएलए इसलिए बनाया कि वो आपकी जात का है, वो आपके गोत का है, वो आपकी पार्टी का है, वो आपके रिश्तेदारी गाड़ा आ गया था आपके घर वोट मांगने, जाते दी थी आपने, न्यू तो पूछा ही कौन था क्या ते दूं वोट, तो आप ला चलेगा। ईब 2.5 साल हुए ये बुढ़े जिनसे ताश खेले थे ना, इनके ताश खेल दो आएगा तू तो डाप लठ लागे थे। और जवान जितने जवान छोरे थे इनके एंडी हो रहे थे, राजी हो रहे थे, बढ़िया हो यार, लागे बीमारी फैलाओ था, लागे थे नहीं। न्यू चेक करा था कि इनकी अगली पीढ़ी कितनी नपुंसक होली, किसी का खून उबड़ा है कि नहीं उबड़ा, जब इनके बूढ़े बुजुर्गा का लठ लाग गए, जब न्यू समझ लियो आप आखिरी पीढ़ी हो लड़ना रहे, और अगली पीढ़ी तो लड़ना सिखाया नहीं है। जब सिखा के तो चले गए तो उसका अगली पीढ़ी का मुंह देख लोगे, और नहीं तो अपनी आंखें गुलाम होंगे देखोगे हमने। और आज गुलामी का ऐलान कर दिया उसने, प्रधानमंत्री ने। वह इंग्लैंड की रानी मरी है जिसने मारे लाखों तो शहीद मरवाए, 7.5 लाख तो लिखित में है मरे और मारे आजादी खातर, और जिनने फांसी टूटे जिनसे और जिनका बेरा ही नहीं चला जिनसे इस लड़ाई में शामिल थे, उनकी बेइज्जती करते हुए इस प्रधानमंत्री ने न्यू कहा बोला इंग्लैंड की महारानी मर गई है, अपना झंडा झुकेगा। अरे अपन बेराई को नहीं, हमारा देश झुका पड़ा रानी के आगे। हमारे बालक आज भी मोबाइल में लाग रहे हैं। किसी भी देश के अध्यक्ष, किसी भी देश के मुखिया के लिए देश में राष्ट्रीय शोक सब नहीं मनाया जाता, और इस रानी के मरण पर मनाया गया। यह साबित करता है कि आज भी आप लोग गुलाम हो, और आपकी उस गुलामी को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है एक काम के जरिए, आधार कार्ड। लाइन में लग गए थे 2014 में आधार कार्ड बनवाने खातर, और आज तक आधार कार्ड ने क्या गेल जोड़न पे लाग रहे हो। 8 साल तक आपके आधार कार्ड का मसला नहीं सुलझा। जन धन खाता हो, खेत की जमीन हो, खेत की फसल का ब्यौरा हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, रजिस्ट्री करानी हो, फैमिली आईडी बनानी हो, आईटीआर भरना हो, आपने कोई और लोन लेना हो, आपने जो काम करना है आपका आधार कार्ड चाहिए। आने वाले टाइम में आपके पास जो ये सिलेंडर है इनका साइज छोटा होने वाला है, तो घरों में गैस की पाइपलाइन के जरिए सर्विस मिलेगी। शहरों में चालू भी कर दिया है, अगर किसी ने बेरा हो तो शहरों में चालू हो लिया। गैस के कनेक्शन भी न्यू मिलेंगे जो कर पानी के मिल रहे हैं। गामा में भी पुराना ट्यूबवेल का कनेक्शन जो है वो तोड़ के आपको नई टूटी लगाएंगे। गामा में भी आपका जो पानी का भी बिजली का भी सारे प्रीपेड मीटर लगेंगे, और सारे कनेक्शन आधार कार्ड की गेल चालू होंगे। और 2 साल में इन्हें टेस्टिंग कर ली, जो कर 2 साल पहले कहते ना 6 महीने पहले दिसंबर में, याद हो आपका अनिल विज का बयान, जब मैं 3 तारीख ने गिरफ्तार होया था कि मैं कौन लाऊं भाई थारा यो गुलामी की निशानी मुंह के ऊपर, मैंने बेरा है यू फ्रॉड चल रहा है। उस टाइम पे दिसंबर में अनिल विज ने बोला था जोन भी वो केमिकल नहीं लगवा होगा अपने शरीर में, उस आदमी को रेल में चढ़ने नहीं दिया, बस में चढ़ने नहीं दिया, बाहर जहाज की टिकट नहीं मिला है, आपकी पिल्सन नहीं मिला है, कोटे में तो राशन नहीं मिला है, आपका कोई काम नहीं हो, बालक स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता। न्यू कौन कहा थम बीमार ना पड़ो, न्यू कहा था थारे ये काम कौन हो है। और उस टाइम पे भी हमारे बालक जो थे न्यू बैठे थे घर में,
और ईब आपकी फैमिली आईडी बनन लाग रही है, आपकी वोट जुड़न लाग रही है, आपके सारे बैंक के खाते जुड़न लाग रहे हैं, आपका सारा परिवार उस आधार कार्ड के साथ जुड़न लाग रहा है। जय काल ने सरकार न्यू कह दे कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो थारे परिवार की सारी सेवाएं एक बटन गेल बंद, तो क्या करोगे? बीज नहीं मिलेगा जब वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो क्या गोगाओगे? पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं चलेगा, कितने बोलोगे? आधार कार्ड आपकी गुलामी की निशानी है। यह बात प्रधानमंत्री 2013 में अपने भाषण में कहा करता जब वो मुख्यमंत्री था। यो मोदी, सुषमा स्वराज का भाषण भी पड़ा है यूट्यूब के ऊपर कि आधार कार्ड अपने देश की बर्बादी का रास्ता है और इसी के जरिए सारा खेल चल रहा है। इसलिए जितने ये मास्टर आधार कार्ड बनाने लग रहे हैं, इनके पछवाड़े पे लड़ने का टेम आ लिया। कि जब देश गुलाम पड़ा था, उस टाइम जब होने लाग रहा था, उस टाइम तमी धक्के न करने लाग रहे थे यो काम। वोटर कार्ड गेल जोड़, फलाने गेल जोड़, फलाने गेल जोड़, क्या ये गेल नहीं जुड़वाना। अगर जा अपने अगली पीढ़ी तक तो बचाना हो तो पहला तो यो काम करना है समाधान के तौर पर। आपने गांव राम लिख के एक चीज बता दूं मैं, आपने सरकार अपने गांव ग्राम में एक चीज बड़ी गलत मशहूर हो रही है कि सरकार के पास बहुत ताकत है, हम के कर लेंगे। आपने नहीं बेरा गांव न राम न्यूए कौन कंदे, गांव राम गांव की गेल राम लागे, गांव का आगे किसी की नहीं बसावे। जब गांव इकट्ठा हुए तो दूसरे नंबर पे एक बात समझ लियो, एक संस्था है गांव के अंदर, सरपंच बैठा हो चाहे ना बैठा हो, और कोई गेल आवे चाहे ना आवे, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ग्राम सभा की ताकत का अंदाजा उनको है कि जब गांव वाले बेरा लाग गया तो उनके स्थिति होगी। सरपंच के इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे आपके, क्योंकि आपकी जो शामलात की जमीन थी ना, जो आपकी सामूहिक जमीन थी, आपके या जो जमीन आपकी कट्ठे की है, आपकी वह जमीन जो किसी मंदिर की है, या किसी बणी की है, या किसी जंगलात की है, या किसी स्कूल की है, या जोड़ की है, वह सारी जमीन पर सरकार कब्जा करने वाली है। आपको पता नहीं है इस बात का। इब्बा कौन, इब्बा अखबार अखबूर तो इसी तीसी कराओ, गाम राम खड़ा हो गया तो इनकी कौन बसावे, इंतकाल करावांगे उल्टा पंचायत के नाम। क्योंकि ये जमीनें जो स्कूल बन रहे हैं ना, ये पंचायत की जमीन पे बन रहे हैं। और आपको ये नहीं मालूम है एसएसए के जरिए, सर्व शिक्षा अभियान के जरिए जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आ गया इनके ऊपर, ये लोन के रुपया गेल जो बन रही है, ये कब्जा लेने की कह रहे हैं अमेरिका वाले कि यह जमीन पे कब्जा चाहिए, इन जमींदारा की जमीन पे भी कब्जा चाहिए जिन पर लोन दे रखे हैं, और जो ये शामलात की गांव की जमीन है, जोड़ा की जमीन, इन पे भी कब्जा चाहिए। क्योंकि अगर आपका रोटी और पानी इनके काबू आ गया तो आप गुलाम हो कन्फर्म, फिर तो हाथ फैलाने के अलावा आपके पास रास्ता ही कुछ नहीं बचता। डांगरा दोरा पानी पीने नहीं पावे भाई, आपने अपने जोड़ छोड़े नहीं, आपने अपने कुएं छोड़े नहीं, समरसीबल गए जब तो गोबर भी समरसीबल गए दो थे, ई वो 100,000 फुट पे जा रहा है पानी, पानी नहीं पांदा टोया, तो इबिन के भरोसा हो रहे हो। ये जब देवेंगे, जब अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे अगली डोज का, फिर किस जाओगे। इसलिए यह जमीन पे जो काबू कर रहे हैं, इसके लिए सबते गांव ने इकट्ठा होना पड़ेगा। स्कूल में ये मास्टर की पोस्ट खत्म करने लाग रहे हैं, जुड़से मास्टर आपके साथ आके खड़े नहीं होते। जो मास्टर आपके आधार कार्ड का डंडा करे हैं, उन मास्टर ने स्कूल में तो बार बजाने का टाइम है। मार दो गांव में बतेरे पढ़े लिखे बालक है, अपने ट्रेनिंग देगा, अपने बालका ना आपको पढ़ा लेंगे। अपने दो टेक्नोलॉजी है, मैं 3 साल की उम्र के बालक तक लेकर किसी भी बच्चे के बारे में न्यू बता सकूं कि यो बच्चा किस काम खातर पैदा होया है। यो बढ़िया प्लेयर है, यो बढ़िया साइंटिस्ट है, यो बढ़िया इंजीनियर है, यो बढ़िया डॉक्टर बनेगा, इसमें के गुण है क्या काम करने के। तो गांव में मार दो 2000 तक फालतू बालक कौन होंगे, और 2000 तक फालतू काम धंधे कर सके हमारे बालक। इतनी एक एक बालक ने 100 के 100 बालक ने रोजगार मिल सका है, अगर गांव राम इकट्ठा होकर काम करेगा तो। बस यह ध्यान रखियो, बाहर का मानस नहीं आओगा करण। मैं भी कौन आऊं, मैं भी आपके बालका ने सिखा सकूं, अपनी टेक्नोलॉजी दे सकूं, बता सकूं, क्यों करांगे इस पर चर्चा कर सकूं, सलाह कर सकूं, करूं को नहीं, मैं भी करना आप नहीं पड़ेगा। बस यह बात ध्यान रख लियो। जब कोई न्यू सोचा कोई अवतार आओगा, और कोई एलएमए आओगा, और कोई मंत्री आओगा, मैं कौन आऊं है, किसी ने कौन ठेका। या तो दूसरी बात, ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा ये निर्णय ले ले, ग्राम सभा होती क्या है पहले ये बताऊं। 18 साल तक ऊपर का हर मानस, चाहे उसकी वोट बन रही हो चाहे उसकी वोट ना बन रही हो, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है ऑटोमेटिक। उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं करना। ना ग्राम सभा का कोई प्रधान होता,
गांव में चिट्ठी लिखो, चिट्ठी पाड़ो गांव के नाम, या फिर अनाउंसमेंट करो भाई आज ग्राम सभा की मीटिंग है, घर में तो एक मानस का आना जरूरी है, बैठ के अपने अरे मीटिंग करो। मीटिंग में एक आदमी प्रधान बनाओ, वो सिर्फ उस दिन का प्रधान होगा, उस एक दिन का, अगली मीटिंग में अगले दिन का नया बना लो। उस प्रधान की वो मौजूदगी में प्रस्ताव आएगा गांव का कि गांव राम के सामने ये 4-5 समस्याएं हैं, इन 4-5 समस्याओं का समाधान क्या हो, गांव के अंदर टीचर्स का सिलेक्शन कैसे हो, आप बताओ भाई, पहले यह समस्या दूर करी जाए या पहले या। तो जो गांव राम हाथ ठाकी अपना वोट दे के न्यू कह देगा भाई पहले यह समस्या, ज्यादा वोट जिस समस्या के पहले उस समस्या पर चर्चा करेंगे, उसमें प्रस्ताव पास हो जावे। ग्राम सभा अगर ये लिख के दे दे कि मेरे स्कूल का इंतकाल उसके नाम नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, उसको वापस करना पड़ेगा। तो आपको ग्राम सभा की ताकत का पता होना चाहिए कि यह हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे पैसे से तुम लोग ऐश करते हो, हमारे वोट की ताकत से तुमको ताकत मिलती है निर्णय लेने की। हम नहीं देते तुमको यह ताकत कि तुम हमारे लिए बेफजूल के निर्णय लो। मेरे बच्चे की एजुकेशन, मेरे बच्चे की पढ़ाई, उसके रोजगार, उसका इंतजाम, उसके समाज में खड़े होने की जगह गांव मिलकर करेगा। हम कौन थारे भरोसे बैठते, अगर यो निर्णय गांव ले ले तो आप अपने गांव ने बचाए कहां। आप जमीन भी रोक लेंगे, एक भी आदमी ने अपना कर्जा पाड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यो जो करेंसी का खेल है, नोटाड़ा खेल, यो बहुत खतरनाक है। मोबाइल पे अपने यो करना बंद कर दो। टोल टैक्स पे जो न्यू कहे हैं कि कैश दोगे तो डबल लागेगा, और रोड़ा करना पड़ेगा अपन है। मारे रुपये की कीमत आधी क्यों कर भाई, मोबाइल पे तो खर्चा करा तो सस्ता पड़े चीज, और रुपये देवा तो महंगी पड़े, न्यू को करो सके। इस चीज पे भी अपन करना पड़ेगा, एक एक चीज पे अपन बोलना पड़ेगा, अपने अधिकार देखने पड़ेंगे, अपने अधिकार जानने पड़ेंगे। और जो आदमी आपको बरगला के अपने पीछे ला के न्यू कहे उससे बचना पड़ेगा, उसके बारे में ये जानना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको ये सोचना पड़ेगा, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो और चाहे और कोई इलेक्शन हो, कदे भी किसी पार्टी ने, जात ने, धर्म ने, निशान ने देख के वोट मत कर दियो। एक आध आदमी ने हम तो भाई पैदाइशी खांगड़ेशी, हाँ हम तो चौटालार के, हाँ जनू तो मोल ले रखे हैं चौटालार ने। एक नौकरी ला दी उसने, शान तोड़ा कर दिया, लानी थी उसने किसी न किसी की, उसकी नहीं लाग गए, किसी और की लाग गए। सारी उम्र बंधुआ मजदूर बन के रहोगे उनके। कदे भी किसी पार्टी को देख के वोट मत करना। अगर वोट करने का तरीका देखना हो तो अपना गांव बैठ के निर्णय ले कि भाई गांव में 750 बालक बेरोजगार हैं, गांव में ये समस्या है, गांव की ये चक्कर है। जिस एमएलए के उम्मीदवार के पास या जिस सरपंच के उम्मीदवार के पास इन समस्याओं का समाधान हो, गांव में बढ़ जाओ, नहीं तो बढ़ने की जरूरत नहीं है। बाहर बोर्ड ला दो, इसी तीसी कराओ, हमने नहीं कोई पार्टी चेंदी। अगर कोई गुंडा होगा, अगर कोई इतने रुपयाड़ा होगा, हमने कौन चेंदा। हमारे बीच का मानस दोगे तो आप लेंगे, नहीं तो थारे थोपे हुए मानस कौन लेवा। ईबा मेले दो चले जाओ, एमपी दो रहा अपना काम लेके न 1 मिनट में कह देंगे मोदी ने वोट दी थी, मोदी करा लो, मृत्यु गुना दी थी। इसलिए ग्राम सभा की ताकत को समझिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ताकत को समझिए, और अपनी एकता की ताकत को समझिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अब अगली बार आपको, गांव के अंदर एक तबका ऐसा है जिसको पहले जमींदार से तोड़ा गया। जो यो मनरेगा लाया गया था ना, ये मजदूर को किसान से तोड़ने के लिए लाया गया था। मजदूर दिया करता 250 रुपये, 100 रुपये, तो ये दुगने पैसे दिया करते। हम तेरे खेत में क्यों काम करांगे, हम जाके मनरेगा हम करांगे। जमींदार टूट गया तो जमींदार ने मशीना की सहायता लेनी पड़ी, मशीन की सहायता लेनी पड़ी, तो आज वो इतना नकारा हो गया और उसने इतना अपने खेत में इतना जहर घेर लिया कि पहले अगर पिछले साल 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर पड़ा करता, इब 45 साल तो पट दी नहीं जमीन। उसकी जमीन इतनी करड़ी होगी, इब वो ना पानी पीती, पानी नहीं पीवेगी तो पानी नीचे जाता जाओगा, पानी नीचे जाता जाओगा तो डार्क जोन बनते जाओगे, तो आपके ऊपर पाबंदियां लगती जाएगी कि पानी आपने खराब करा, जबकि करा खराब सरकार ने। उस टाइम याद हो टूटी ला रखी थी, टूटी आया करती, चाली जाया करती, चाली जाया करती, किसी ने आपती बताया नहीं कि वो पानी नहीं बचाना है। आपा सोचा करते आ रहा है तो जा रहा है। जोड़ आके अपने लेटरिंगा के खड्डे जोड़ में खोलने का पूरा खेल था, यो कांग्रेस सरकार ने चालू करा था 2010 में। लेटरिंगा के खड्डे जोड़ में गए, अब उसमें सारा का गूंज आओगा तो कूण अपने डांगरन पानी पे आओगा। पहले हम सप्ताह गांव मिलकर अपने जोड़ ने बचाया करता, तो ये जोड़ का को बेरा नहीं उड़ा, गंदगी का ढेर हो रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में उस जोड़ को ठेका देने वाले हैं इजरायली कंपनी को, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत।
जोड़ के चारों तरफ बढ़िया सी पगडंडी बनाओगे, इंटरलॉकिंग वाली ईंट लावेंगे, और ओपन जिम बनाओगे, बढ़िया लाइट लावेंगे, गांव वाले कहेंगे बड़ा विकास हो रहा है भाई। और गिल्ला उस कंपनी ने ठेका देंगे कि इस जोड़ में तू है तो इस कंपनी में उस जोड़ में वाई कंपनी तो झींगे पालेगी, वाई मछली पालेगी उस गांव में। और उसके बाद ओड़ा लागेगा वो स्कैनर, जो सा डांगरा का फास्ट टैग लाग रहा है ना, डांगर पानी पीने जाओ अगर खाते में तो रुपये कटा करेंगे आपको ही। जो गरीब गाड़ी लेकर है ना टोल पे तो रुपये खाते में तो आपको कटा है न्यू है। ये मैं वो बता रहा हूं जो अगले प्लान में है, जो आज आपके साथ हो रहा है। ये मैं 2-3 साल हो बोलने लग रहा, जो ये वायरस आवेगा और आपको घरों में कैद किया जाएगा, 2017 में भी बोले उड़ है लोग, लेकिन किसी ने सुना को नहीं उस टाइम पर। न्यू कहा कर दे तो न्यू फिर है, आज भी न्यू कहते न्यू फिर है। 2018 में रुक के मारा करता रहे, न्यू बचा लो अपने गांव ने, न्यू बचा लो अपने गांव ने। 2019 का इलेक्शन नजदीक था, भाई तो छोरा इलेक्शन लड़ेगा। हाँ, इलेक्शन लड़ने का तो ठेका सिर्फ लुच्चे गुंडे बदमाशा ने ले रखा है। जब वो ढंग की बात करता उन्हें तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। हमने फिर भी कहा इलेक्शन लड़ना को नहीं, हमने आड़ा की मैं क्या करूंगा भंडारी में इलेक्शन लड़की, मैंने क्या करना इस गांव ते। लेकिन मैंने न्यू बेरा है कि जब भाई तमी अपने गांव ने बचा लो, जिसे बालक के समझ में आई हो, निर्मल के समझ में आएगी जी, मेरे गांव में आके लोग बात कर लो एक बार। मन ने इतनी बात नहीं आती बतानी, क्योंकि अपन लीडर बनाए नहीं अपने गांव में। अपने गांव के बालका ने अपना लीडर भी बनाओगे, उन्हें सारी बात समझाओगे, गांव क्यों कर बचाना इस पर चर्चा करांगे, लंबी करांगे। आपके अगर बात समझ में आई हो तो अपने गांव ने समझाइयो एक एक करके। यो आधार कार्ड के साथ कोई भी चीज जोड़न का खेल है, इसने बंद कर दो, कोई नहीं जुड़ेगा। कोई मास्टर आवे उसने नु बाज ले, तेरा काम बालक पढ़ाने का है, स्कूल में तो लकड़ेगा तो नाश्ते तोड़ देंगे। यो कहना पड़ेगा अपने कि स्कूल में तो नहीं लकड़ जाएगा, और उस मास्टर तो न्यू भी कहना पड़ेगा तना पहले भी मारे आधार कार्ड ले रखे हैं पछले प्लान में, जब वोट बनाओ था जब और करा था, उनके पर्ची ठाकी जोड़न लाग रहे हैं स्कूल में बैठे बैठे। उन तक कह दियो जोड़ नहीं दोगे, स्कूल में कहना पड़ेगा भी लो तो जाके, कदे न्यू सोच रहे हो छोड़ने को नहीं। ये रोकना पड़ेगा, सरकार को सरकार मानना मना करना पड़ेगा कि अगर सरकार हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकती, हमारे नशे नहीं रोक सकती, अगर वो हमारी फसल नहीं बचा सकती, मारता बिना जहर की खेती नहीं दे सकती, अगर मारती यो नहीं कर सकती, तो सरकार क्या के नाम की है फिर? वाह, रुपये रुपये लुटन की रहेगी के, चौधर चौधर करने की रहेगी के? वाह, सरकार हम है, जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है, और हम मालिक अपनी मालिकाना हक जब तक बोलेंगे नहीं तो सरकार देगी नहीं। वो तो गुलाम है, सरकार नहीं है। आज साबित कर दिया कि वो अंग्रेजों के गुलाम है। इब्बी वो बेचारी छोड़ी थी वाह भाजपा वाली, उसने न्यू कह दिया बोला इब्बी देश गुलाम में है, बोला तो ट्रांसफर ऑफ पावर है, उसकी बेचारी की बेइज्जती करी। तू देश ना आजाद नहीं मानती है ही को नहीं आजाद, आज भी गुलाम है, आज भी सारे संसाधनों पे उन्हीं के कब्जे हैं। बता दो अपनी मर्जी तक बढ़ सकते हो तो स्कूल में, गांव आपका, जंग आपकी, फिर भी आपने पूछना पड़ा किसे थे? देख लो यो जुल्म हो रहा है। बात गणी है करण की, हमने यमुनानगर जाना, 2 मीटिंग और है, तो आपसे गुजारिश यो है, एक तो इस भाई की गेला जो भी साथ आवे, निर्मलर की गेल, इस टीम के साथ में अपना नाम जरूर लिखवा दियो भाई, हम अगली बार गिल्ला चल लेंगे गांव वाले ने समझान। क्योंकि एक तो एक आदमी जावे, अरे गांव के 2 खिंडके आले जावे, 4 बालस और जावे, थोड़ा गांव वाला लगा भाई ये ठीक काम कर रहे हैं। अरे कि न बताओ कि ये बालक बहुत बढ़िया काम कर रहे, गांव वाला ने इकट्ठा अगली बार जब मीटिंग होगा तो समझाओ कि भाई आओ इकट्ठे आके बात करांगे, अपनी अगली पीढ़ी ने बचाने के ऊपर काम करांगे, और जब मिलके तो काम कर लिया तो अपनी पीढ़ी ने बचा लांगे, और नहीं तो फिर गुलाम होने खातर भाई जित तामी होगे तो हम भी हो लेंगे। मैं अपने बालक खातर लाग रहा हूं, आपने अपने बालक खातर बाहर निकलना पड़ेगा, और कोई राम ने समझ में नहीं आता, आपके समझ में आता हो तो अगली बार आवांगे, आप बता दियो, हम उस पर चाल पड़ांगे। अगली बार के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत, आपको नमस्ते।